हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूं। और आज फ्राइडे ऑनलाइन मीटिंग में हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे और परमेश्वर के वचन की बातें करेंगे जो पवित्र आत्मा हमें रोज सिखाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्थानों पर परमेश्वर के वचन के द्वारा और स्ट्रांग हो, मजबूत हो। पवित्र आत्मा आपको चलाए, आपकी अगुवाई करे। मगर ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को स्थिर करेंगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का वचन हमसे बहुत गहरी बातें करता है, हम उसको समझ नहीं पाते। समझने के लिए हमें परमेश्वर के सेवक की ज़रूरत पड़ती है। तो सेवक की ज़रूरत पड़ती है तो सेवक हमें उस वचन को और गहरे ढंग से सिखाना शुरू करता है। मैं चाहता हूँ सब लोग ऑनलाइन हो सकते हो ताकि हम प्रभु के वचन की बातें कर सकें और दूसरों तक प्रभु का वचन शेयर कर सकते हो, और ताकि दूसरे जो अभी तक ऑनलाइन नहीं है वो सारे ऑनलाइन होकर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद सीधा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के फ्राइडे में जीवित प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे यीशु की सामर्थ के द्वारा, प्रभु तेरे खुदा अभिषेक के द्वारा, मसा के द्वारा, तेरे पवित्र नाम के द्वारा प्रभु तेरे कदमों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग ऑनलाइन होने जा रहे हैं, प्रार्थना करवाने जा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं, उनकी लाइफ परमेश्वर तू जानता है। उनका एक एक पल परमेश्वर, उनका एक एक खुदा जिया गया दिन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर। उनकी लाइफ को बड़ा परमेश्वर, उनकी सोचों को पवित्र कर परमेश्वर। हम और तेरे करीब आकर तेरे वचन को सीख सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कि सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम एक प्रभु के वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को। और जब हम यूहन्ना रचित शुभ समाचार बाइबल में से देखते हैं और यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 9 अध्याय, और 9 अध्याय में एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा पैदा हुआ था। जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था ये व्यक्ति। इसकी कहानी इस वचन में लिखी हुई है। मगर ये जब जन्म से अंधा पैदा हुआ, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा इसका खुलासा हुआ कि ये क्यों अंधा पैदा हुआ। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आज सुनेंगे, हमें पता चलेगा कि कैसे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमें कई परिस्थितियों से निकालता है। और जब वो निकालता है, हमें वो सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, तो हम परमेश्वर के वचन को मनन कर पाते हैं, उसके अनुसार चलने पाते हैं। याद रखो कि परमेश्वर हमारे कल को जानने वाला परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर का दास कई बार आपसे कई बातें ऐसे कहता हूं कि आप करो, और परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके कल को जानता है। हम आज को जानते हैं मगर परमेश्वर कल को जानता है। हम पिछले समय को जानते हैं, परमेश्वर अगले समय को जानता है। इसीलिए आज हम परमेश्वर के आगे इस वचन को सीखेंगे। और पहली पंक्ति से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 9 का 1 वचन, यूहन्ना रचित शुभ समाचार 9 का 1 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर क्या लिखा है? जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यीशु कहीं जा रहे थे, वहां पर रास्ते पर यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को देखा। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, क्या ये अंधा पैदा हुआ, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया।
जब वो अंधे व्यक्ति को यीशु के चेलों ने देखा, बाइबल में लिखा है, यीशु से वो पूछने लगे कि यीशु हमें ये बता, ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया था? क्या इसके पेरेंट्स ने पाप किया था? इसके माता पिता ने पाप किया था? क्योंकि ये जो लोग थे, ये जो चेले थे, ये यीशु से क्यों ये पूछने लगे कि इसने पाप किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत से रोग, बहुत सी बीमारियां, बहुत से ऐसे बंधन जो पाप के द्वारा ही होते हैं। इसलिए ये चेले यीशु से पूछने लगे कि ये अंधा पैदा क्यों हुआ? क्या इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? इसने पाप किया था या इसके पेरेंट्स ने पाप किया था? ये हमें आज सीखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सी ऐसे हमारे सवाल होते हैं, बहुत से हमारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम उसमें उलझे रहते हैं। जैसे कि ये बीमारी क्यों आ गई, ये अंधा क्यों हो गया, ये गूंगा क्यों हो गया, ये बहरा क्यों हो गया, ये हमारे ऊपर टेंशन क्यों आ गई, ये विपत्ति क्यों आ गई, हमारे घर में मौत क्यों हो गई, ये एक्सीडेंट क्यों हो गया, ये दुर्घटना क्यों हो गई, ये हमें लॉस क्यों हो गया हमारे बिजनेस में। बहुत सी हमारी ऐसी सवाल रहते हैं, हमारे क्वेश्चन रहते हैं जो हम परमेश्वर के वचन से पूछते हैं कि परमेश्वर, मैं तो तेरी दासी हूँ, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तो तेरा मानने वाला हूँ, मैं तो तेरे वचनों के द्वारा चलने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसा हो सकता है? तो फिर परमेश्वर क्या सिखाता है? क्योंकि चेलों ने जो यीशु से पूछा, ये बहुत गहरी बात थी कि प्रभु यीशु, हे रब्बी, हमें ये बता। वहाँ पर बहुत से लोगों ने ये सुनना चाहा कि अभी यीशु क्या कहेगा, क्योंकि अभी यीशु क्या कहेगा, बहुत से लोग इसको सुनना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इनके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मेरी आवाज आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक अंधा व्यक्ति और अंधे व्यक्ति को देखकर चेले कहने लगे, किसने पाप किया? ये अंधा क्यों पैदा हुआ जन्म से? इसके माता पिता ने या इसने? तो यीशु ने क्या कहा? ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, मगर ये अंधा इसीलिए पैदा हुआ ताकि इसमें परमेश्वर के बड़े काम प्रगट हों। ध्यान से सुनना प्रभु के विश्वास करने वालों, कई बार हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसा नहीं को सारी प्रॉब्लम शैतान की ओर से होती है, सारी प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा की ओर से होती है। सब लोग यही बोलते हैं कि शैतान की, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम आती तो हैं, मगर वो प्रॉब्लम्स परमेश्वर की महिमा प्रकट कर जाती है। हालेलुया। और मैं इस वचन पर आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की महिमा प्रकट कर जाती हैं, एक बिग टेस्टमनी पैदा कर जाती हैं, एक नया चमत्कार पैदा कर जाती है, एक नया रास्ता हमारे लिए बनाती है, एक नई सोच हमारे लिए लेकर आती है, एक न्यू चर्च लेकर आती है, न्यू वचन लेकर आती है, न्यू विजन लेकर आती है, न्यू दर्शन लेकर आती है। हम आगे कैसे बढ़े, हमारी प्रॉब्लम्स उसका रास्ता लेकर आती है। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, उन पर कोई प्रॉब्लम आ पड़ती है तो बाइबल को उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं, दिन रात हालेलुया बोलना शुरू करते हैं। कई लोग चर्च नहीं आ पाते, उनको कोई विपत्ति आती है तो वो चर्च आना शुरू कर देते हैं, वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों पर कई विपत्ति जब आती है, वो परमेश्वर के साथ उनको जोड़ती है। ये हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखना है। याद रखो, कभी भी परमेश्वर की ओर से हमें कोई भी लॉस नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी परमेश्वर की ओर से
हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। कभी भी परमेश्वर की ओर से हम गिरोगे नहीं, कभी भी हम बीमार नहीं किए जाएंगे परमेश्वर की ओर से। मगर जब भी कोई विपत्ति आती है परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए आती है। ही इज अवर जज, वो हमें जज करने के लिए, वो हमें परखने के लिए, वो हमें और स्ट्रांग करने के लिए, वो हमें और तरक्की पर लेकर जाने के लिए, वो हमें और आगे बढ़ाने के लिए वो विपत्ति आने देता है। हालेलुया। इस बात को हमने बड़े गहरे ढंग से सीखना है। बहुत सी मुश्किलें हमें स्ट्रांग करने के लिए आती हैं। रिसीव करो यीशु के नाम से, क्योंकि जो तेरे हालात है मेरी बेटी मेरे बेटे, वो तेरे हालात तुझको स्ट्रांग करेंगे, तुझको परमेश्वर में मजबूत करेंगे। तू केवल चर्च में जाने वाला नहीं, चर्च में परमेश्वर के काम करने वाला बनेगा। तू अपने जीवन में केवल इधर उधर भागने वाला ही नहीं, परमेश्वर तेरे स्टैंड करेगा। तू कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे देख रहा है, तुझे परख रहा है, तुझे ऊंचा करने के लिए उसने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। सिर्फ आप विश्वास करो कि जो विपत्ति आपके ऊपर आई है वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। जो गरीबी आप पर है, जो डिप्रेशन आप पर है, जो समस्या आप पर है, याद रखो वो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगी, परमेश्वर की आराधना के, परमेश्वर की वर्शिप के, परमेश्वर के वचन के आपको करीब लेकर जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमें करीब लेकर जाता है, प्रभु का शब्द हमें करीब लेकर जाता है, तब हम उसे सोचने पाते हैं कि वाकई ये तो परमेश्वर की ओर से था, ये तो खुदा की ओर से था। हालेलुया। ही इज ग्रेट गॉड फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए हमेशा भला है और सामर्थी परमेश्वर है। याद रखो आगे क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, पर ये इसीलिए जन्म से अंधा पैदा हुआ ताकि इसमें से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। आप धन्य हो अगर आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। आपकी बीमारी से, आपके एक्सीडेंट से, आपके घाटे से, आपके घर से, आपके विश्वास से परमेश्वर की अगर महिमा प्रकट हो रही है तो आप धन्य हैं। मेरी बेटी आप धन्य हैं, मेरे बेटे आप धन्य हैं अगर आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, आपके अंदर से प्रभु का काम हो रहा है, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को समझा रहा है और लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहा है। आप धन्य हो। अगर परमेश्वर आपको धन्य बोलता है तो कोई उसको रॉन्ग बोले, कोई उसको गलत बोले, कोई उसको इल्जाम लगाए, डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको सही कह रहा है तो दुनिया, चाहे पूरी दुनिया आपको गलत कहे, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आमीन। मेरी बेटी को आने वाले समय में प्रभु के विश्वास करने वालों को बहुत बहुत विपत्ति आएगी, मगर वो विपत्ति प्रभु की महिमा प्रकट करेगी। याद रखो। हालेलुया। हर परमेश्वर का वचन प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए हमारे ऊपर आता है। आज की नाइट में ये सिखाना चाहता हूं कि ये अंधा क्यों पैदा हुआ, प्रभु की महिमा के लिए। आपके ऊपर परमेश्वर की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके बीच में से, आपके जीवन से प्रभु के काम प्रकट हो, लोग जाने कि यीशु जिंदा है। आप नहीं चाहते आपके मोहल्ले वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त यीशु जिंदा है, वो जाने, कहां से जानेंगे, किधर आएंगे वो? मगर जब खुदावंद खुदा के काम आपकी लाइफ में प्रकट दिखने शुरू हो जाएंगे तो वो कहां आएंगे? यीशु के पास आएंगे, खुदा के वचन के पास आएंगे। हमें इसलिए आपके अंदर से प्रभु के काम प्रकट हो, मेरी ये स्पेशल प्रार्थना है आपके लिए। और मैं आगे पढ़ना चाहता हूं इसका 4 वचन। यीशु ने क्या किया? उसने मुझे भेजा है, हम उनके काम दिन ही दिन में करने अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु ने कहा दिन दिन में, जब समय है तो वो काम आप करो। जब आपके ऊपर परमेश्वर का बोझ है, परमेश्वर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो वो काम करो, क्योंकि वो रात आने वाली है, वो समय आने वाला है जब कुछ नहीं होगा,
जब आप कुछ नहीं कर सकते, जब आप कोई भी चमत्कार नहीं कर सकते, जब आप कोई भी प्रार्थना नहीं करवा सकते, कोई बाइबल नहीं पढ़ सकते, कोई परमेश्वर की वर्शिप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल्द समय आने वाला है, वो काली रात आने वाली है जिसमें लोग अपने जीवन में कहेंगे कि मुझे प्रभु की आराधना का समय मिले, मुझे वर्शिप का समय मिले, मुझे चर्च जाने का समय मिले, मुझे पादरी से मिलने का समय मिले, पादरी से सीखने का समय मिले। वो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी दिन है। दिन का मीन कि अभी समय है कि हम परमेश्वर के काम को देखें और करें। आपकी जिंदगी में हर लॉस प्रभु की महिमा प्रकट करेगा, ये मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। आपकी जिंदगी में हर एक समस्या प्रभु की महिमा प्रकट करेगी। आपकी जिंदगी में हर एक्सीडेंट परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा। हर इंसिडेंट, हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर रोग, हर समस्या प्रभु की महिमा प्रकट करेगी। आज से इसको रिसीव करो यीशु के नाम से। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं ये इस शब्द के लिए। हर लॉस आपके लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा। लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा जब आप ईमान से परमेश्वर के आराधनालय में बने रहोगे यीशु के नाम से। और आगे आयत में मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए 5 आयत। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जब तक यीशु यहां पर है, जगत की ज्योति है। 6 वचन। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी छानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उसे कहा, जा शिलोम कुंड में धो ले। शिलोम का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोआ और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। बिग चमत्कार, बिग मराइकल। जो जन्म से अंधा व्यक्ति था, वो यीशु ने पहले तो यह प्रकट किया कि ये पापी नहीं था। ना इसके पेरेंट्स, ना इसके माता पिता पापी थे। पाप के जरिए ये अंधा नहीं था। ये किस लिए अंधा था? प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। मैं इस वचन का प्रचार क्यों कर रहा हूं आज? क्योंकि यीशु के ऊपर भरोसा करने वाला उसका वचन और परमेश्वर की ओर हमें लेकर जाने वाला प्रभु का वचन यहां पर सिखा रहा है। उस वक्त परमेश्वर ने इसे अंधा पैदा किया और आज हम उस अंधे का प्रचार कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसिडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई लॉस होता है, उसको सोचो, क्योंकि वो कैसे परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगा। आपका दुख, आपका शोक प्रभु की महिमा में बदल जाएगा। आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपकी लाचारी, आपकी हरेक समस्याएं परमेश्वर की महिमा में बदल जाएंगी। हालेलुया। आपका सारी चिंता परमेश्वर हटाकर प्रभु अपनी महिमा में उसको बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा। और ये जरूरी है कि हर एक दुर्घटना में परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि लोग बैकस्लाइड क्यों होते हैं? लोग प्रभु को छोड़ते क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं, क्योंकि उसका लॉस, उसकी बीमारी, उसका हर एक कुछ भी नुकसान जो हो रहा है, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपका नुकसान करना चाहता है, वो इसलिए ताकि आपका नुकसान हो, परमेश्वर कई गुना आपको बरकत देके खड़ा करे। हालेलुया। इसलिए जरूर है कि हम परमेश्वर की महिमा में क्या करें? अपने आप को लगाएं, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। हालेलुया। ये अंधा पैदा हुआ पर अंधा रहा तो नहीं। अगर कोई आपके ऊपर विपत्ति आती है, वो विपत्ति रहती नहीं है, तो धन्यवाद करना चाहिए। मैं आज किसी को फोन पर सिखा रहा था कि अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति या बीमारी आती है, प्रार्थना के द्वारा चली जाती है, उसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हो? जब चली जाती है तो चिंता क्यों कर रहे हो? अगर ठहरती हो तब चिंता करो। परमेश्वर बोलता है कि मेरे लोगों पर कोई भी इलबला आएगी, टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। कोई विपत्ति आएगी, वो चले जाएगी। मैं चाहता हूं प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स चली जाएगी, जब हम परमेश्वर में पूरे ढंग से खड़े रहेंगे। हालेलुया। ईमानदारी से चलेंगे। यहां पर लिखा, ये अंधा पैदा हुआ पर अंधा रहा नहीं, क्योंकि यीशु ने जमीन पर थूका, मिट्टी का लेप लगाया, तो उसको कहा सिलोम कुंड में जाकर धो ले। और जब उसने आंखें धोई
तो वो देखने लगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि प्रभु के वचन को गहरे ढंग से सीखो, हर वचन को ऊपर ऊपर से नहीं, इसमें क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। कई बार हम सारी महिमा शैतान को देते रहते हैं, है ना। शैतान आ गया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने बीमार कर दिया, शैतान ने बांध लिया, शैतान ने नुकसान कर दिया। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु के सच्चे लोगों की बात कर रहा हूँ। दुष्ट आत्मा ने ये काम कर दिया। कई बार परमेश्वर की ओर से हमें सिखाने के लिए, हमें स्ट्रांग करने के लिए, प्रभु की महिमा हमारी लाइफ में प्रकट करने के लिए, हमारी टेस्टमनी बनने के लिए, हम मंच पर जाके गवाही दें, इसलिए भी बहुत से काम परमेश्वर करता रहता है। हालेलुया। और मैं इन बातों को बड़े अच्छे ढंग से जानता हूं। और लिखा है, वो सिलोम कुंड में गया, उन्होंने आंखें दी और देखता हुआ वापस आया। 8 में क्या लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्हें पहले उन्हें भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही बैठा, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। कुछ लोगों ने कहा वह वही है, दूसरों ने कहा परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूं। लोगों ने उसको जब देखा कि ये कैसे चंगा हो गया, तो लोग शंका करने लगे, ये वही है, ये और है, उसके समान है। तब उसने कहा नो, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। आप सिर्फ क्या करो, बिलीव करो कि मुझे किसने चंगा किया, कैसे चंगा किया। और ये जानता था कि परमेश्वर की महिमा मुझ में प्रकट होने वाली है, मुझ में महिमा प्रकट होने वाली है। जब आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप स्टैंड हो, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को स्टैंड करो, क्योंकि हर वचन हमें स्टैंड करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ही परमेश्वर ने लिखा है और भेजा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि अगर आपका कोई काम रुक गया है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, वो सदा के लिए नहीं रहेगी। इसको रिसीव करो यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने 2 साल में चर्च में काम किया, मैंने 2 साल 3 साल 4 साल, मेरे ये प्रॉब्लम नहीं जा रही। याद रखो, वो प्रॉब्लम जाने वाली है अभी। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से प्रभु की महिमा नजर आने लगे, हालेलुया, हर वचन में परमेश्वर की महिमा नजर आने लगे, आपकी सैलरी आती है, उसमें प्रभु की महिमा नजर आनी चाहिए। आपके घर बन रहा है, उसमें भी आपकी प्रभु की महिमा नजर आनी चाहिए। आपका घर बन चुका है, उसमें प्रभु की महिमा नजर आनी चाहिए। आपकी शादी, आपका हैप्पी बर्थडे और हर एक खुशी गमी में आपको प्रभु की महिमा नजर आनी चाहिए। जब आप प्रभु की महिमा को देखते हो अपनी हर स्थिति में, हर अपने ओन लाइफ में, तो परमेश्वर के काम आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिनको विश्वास नहीं है वो ऐसा ही सोचते हैं, ये अंधा पैदा क्यों हुआ, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये लॉस क्यों हुआ। मेरे बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी लाइफ में से प्रभु की महिमा देखना चाहता है। आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस से, आपकी दुकान से, आपके घर से, आपकी ओन लाइफ से परमेश्वर अपनी महिमा देखना चाहता है। मगर आप दिखाना नहीं चाहते, फिर भी परमेश्वर बार बार ट्राई करता रहता है कि अब की बार। जब तक परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती, तब तक परमेश्वर ये सोचता ही रहता है, ये करता ही रहता है। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हमें यह लिखित वचन मिला है। ये देखने लगा, चमत्कार हो गया, मगर चमत्कार क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमने देखना है। आप चंगे हो जाओगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में सब कुछ, आपकी विशेष पूरी हो जाएगी, आपको बेबी भी मिल जाएगा, आपकी मैरिज भी हो जाएगी, जमीन भी खरीद लोगे, कोठी भी बन जाएगी, गाड़ी भी बन जाएगी। मगर क्यों, कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? जब हम उसकी महिमा प्रकट करते हैं परमेश्वर के हर एक वर्ड में, हर एक वचन में। हालेलुया। याद रखो कि ये वचन हमसे आज बात कर रहा है। लोगों ने बहुत कुछ कहा, ये वही है, ये ऐसे ऐसे। और जब हम उसकी
हाँ 10 आयत को पढ़ते हैं। तब वह उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? हालेलुया। जिस अंधे को कोई भीख नहीं देता था, जिस अंधे के पास कोई जाता नहीं था, जिस अंधे को किसी ने आज तक सुना नहीं था, जिस अंधे की किसी ने आज तक हेल्प नहीं की थी, जिस अंधे को किसी ने भी वहां पर जन्म से अंधा था, कोई उसके घर नहीं गया, उसके पेरेंट्स को नहीं मिले, कभी भी हालचाल नहीं पूछा, उसको लोग अभी बुलाकर पूछ रहे हैं, तुझको किसने चंगा किया? हालेलुया। प्रभु की महिमा प्रकट होने लगी कि नहीं? जब आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपके अंदर से हर इलबला का काम टूट जाएगा, हर शैतानी काम, हर नशे का काम, हर गरीबी का काम परमेश्वर हटा देगा, हर बीमारी का काम परमेश्वर हटा देगा, लाचारी का काम परमेश्वर हटा देगा। तो जान लो कि लोग आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे कि आपको किसने ब्लेस किया। हालेलुया। आपने कहां से ब्लेसिंग को रिसीव किया? आप कहां जाते हो? आप क्या करते हो? आप किससे समय बिताते हो? आप किनसे बातें करते हो? आप किसके नाम में प्रार्थना करते हो? आप कैसे प्रार्थना करते हो? आप कौन सी किताब को पढ़ते हो? आप कौन से भवन में परमेश्वर की महिमा करते हो? आपका अगुआ कौन है? आपका परमेश्वर कौन है? तब आप खुले दिल से उनको बोल सकते हो, हमारा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि पहले इस अंधे को कोई नहीं पूछ रहा था, जब यीशु का चमत्कार हो गया तब लोग इसके पास आकर पूछने लगे। हालेलुया। लोग इनके पास आकर पूछने लगे कि तुझे किसने ब्लेस किया? तू कैसे देखने लगा? हालेलुया। तुझको किसने आंखें दी? मैं चाहता हूं आपकी लाइफ में ऐसी ही परमेश्वर परिस्थिति बनाए, और मैं दोनों हाथ उठाकर यह भविष्यवाणी करता हूं, ऐसी परिस्थिति आपके लिए परमेश्वर बनाने जा रहा है। मगर डरना मत। जब आप पर कोई विपत्ति आए, जब आप के ऊपर कोई लॉस आए, डरना मत, घबराना मत, परेशान मत होना कि मैं कैसे परेशान, मैं कैसे डिप्रेशन में, मैं कैसे लॉस में, मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ, मैं कैसे गरीब हुआ। घबराना मत, मैं कैसे बीमार हुआ। डरना मत, क्योंकि हर बीमारी, हर समस्या आपके ऊपर आएगी और वो प्रभु की महिमा प्रगट कर कर निकल जाएगी यीशु के नाम से। यहां पर ऐसा ही हुआ। इस अंधे पर विपत्ति आई और प्रभु की महिमा प्रगट कर कर निकल गई। तो लोग बाद में इस अंधे को बुलाकर पूछने लगे। इस 10 आयत में लिखा है, 9 का 10, यूहन्ना रचित शुभ समाचार 9 का 10 लिखा है। क्या पूछा उसने? तब वह उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी छानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझे कहा, सिलोम में जाकर धो ले। अंत में गया और धुआ और देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर गया वहां पर, यहां पर अंधा ये भीख मांग रहा था, यीशु गया और यीशु ने ये देखा कि ये जन्म से अंधा है, और चेलों ने कहा इसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया। यीशु ने कहा नहीं, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इसमें प्रभु की महिमा प्रगट हो। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन इस समय वचन सुन रहे हो, सब मैं एक जन को नहीं, 2 जनों को नहीं, एवरीवन को बोलता हूं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपको घर नहीं बन रहा है, आपकी बीमारी नहीं जा रही, आपको परेशानी बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है, तकलीफें बढ़ रही है, मुसीबतें बढ़ रही है, बैड न्यूज़ बढ़ रही है, तो जान लो कि प्रभु आपके ऊपर दया करने जा रहा है। आपकी बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने जा रही है। एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी के साथ
आप ब्लेस होने वाले हो। मैं ऐसा देख रहा हूं, हालेलुया। मैं ऐसा जान रहा हूं, एक स्ट्रॉन्ग, एक अद्भुत टेस्ट मनी के साथ आप आने वाले दिनों में ब्लेस होने वाले हो, क्योंकि अभी वो समय खत्म हो चुका है, यीशु का समय शुरू हो चुका है। यीशु ने कहा आपने कोई पाप नहीं किया, पाप के कारण आप बीमार नहीं हो, आप बीमार हो प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए। हालेलुया। आपका कोई भी काम परमेश्वर ने किया है, उसके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट करो। आप अगर अच्छे एजुकेटेड है, कंप्यूटर को जानते हो, उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा प्रकट करो। अगर आपको अच्छा ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट करो। आपके अच्छे मकान है, मकानों के द्वारा प्रभु की महिमा। अच्छी नौकरी है, नौकरी के द्वारा। अच्छा बिजनेस है, बिजनेस, दुकान है, दुकानों के, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के द्वारा। आपकी जमीन की खेती है, खेती के द्वारा, पशुओं के द्वारा, आपकी सैलरी के द्वारा, आपके सोच के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होनी चाहिए। अगर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता तो इस्तेमाल होना शुरू हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आप अपने घर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सुन रहे हो, मगर यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको एक स्ट्रॉन्ग संदेश दे रहा है कि जो विपत्ति आप पर आएगी वो प्रभु की महिमा प्रकट कर कर जाएगी। हालेलुया। जो तकलीफ आप पर आएगी वो प्रभु की महिमा प्रकट कर कर जाएगी। क्योंकि इस अंधे के पास कोई नहीं आ रहा था, बाद में लोग उसे आकर पूछने लगे तुझे किसने चंगा किया। सेम परमेश्वर आपको जो पूछने जा रहा है, तू कहां से ब्लेस हुआ, कहां से ब्लेस हुआ, कैसे ब्लेस हुआ, कैसे आगे बढ़ा, किसने दिया, कौन तेरे साथ था, किस परमेश्वर का तूने नाम लिया, किससे तूने प्रार्थना कराई, किन किन के लिए तूने क्या क्या किया, तू मुझे बता, क्योंकि मैं भी वही करने जा रहा हूं। लोग आपसे पूछेंगे कि मैं भी तेरे पीछे चलने जा रहा हूं। लोग आपसे सलाह लेंगे कि मैं तेरे पीछे चलने जा रहा हूं। तो उस समय आपके लिए शुभ समाचार का खोलने का बड़ा एक समय मिलेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। इस्तेमाल होना चाहते हो कि नहीं? आमीन। जितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं यस आमीन जरूर लिखे। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रभु की महिमा प्रकट करते हैं। आज जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, जितने भी दर्दों में, जितने भी अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, उनको लगता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आज उनके लिए दिन है ये। आज उनके लिए समय शुरू होने वाला है। मैं आपके लिए आज स्पेशल प्रार्थना करने जा रहा हूं। याद रखो, इस वचन को दूसरों तक शेयर करो ताकि दूसरे सीख सकें आपके ऊपर विपत्ति क्यों आती है और उसका हल प्रभु यीशु क्या करता है। जल्दी से जितने लोग ऑनलाइन हैं, अगर किसी को कोई टेस्ट मनी है जरूर सेंड करें। अगर किसी का कोई प्रार्थना पॉइंट है वो जरूर सेंड कर सकते हो अभी, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकें और आपकी ज़िंदगियों को मैं ब्लेस कर सकूं यीशु के नाम से। यस हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। और मैं चाहता हूं जो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं वो अपना प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हैं, मगर ये कंप्लीट खुदा का सामर्थी वचन आपने सीखना है। क्योंकि जब आप इस वचन को सीखेंगे तब आपको पता चलेगा आप डिप्रेशन में क्यों थे, आप बीमार क्यों थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की महिमा आपके लिए प्रकट होने जा रही है, इसलिए याद रखो। थैंक यू जीसस। ओके, अब मनीषा दे लिए प्रार्थना करांगे जो उन्होंने फैमिली मैंबर ते डेवल दा अटैक हो रहा। और मैं मनीषा थोड़े वास्ते प्रार्थना करन तो पहला एक गल थोड़े वास्ते बोलना चाहना है यीशु के नाम दे विच, जो मैं इस समय वेख रहा। और मैं की वेख रहा कि थोड़े घर दे विच बहुत दुष्ट आत्मा दे जिहड़े काम हुण तो नहीं काफ़ी सालों तो, ईवन जदों तुसीं पैदा भी नहीं होए थे उदों तो ही चल रहे आ। ते परमेश्वर इन्हां नूं तोड़न जा रहा, क्योंकि ये जिहड़े परमेश्वर ने समा ठहराया सगा कि कदों मैं तुहाडे घर दे विचों इन्हां दुष्ट आत्मा नूं कड्डांगा, इहदे विच भी प्रभु की महिमा प्रगट होएगी। प्रभु मैं मनीषा दे लई, उन्हां दे पेरेंट्स दे लई, उन्हां दे खुदा ब्रदर सिस्टर दे लई
उन्होंने फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करदा यीशु का नाम लेकर प्रभु उनके घर से, फैमिली मेंबर से, एक एक जन से इबल स्पिरिट के अटैक हटने शुरू हो जाए, निकलने शुरू हो जाए। राइट, जाएं यीशु के नाम से, इसी समय जाएं, ताकि प्रभु की महिमा प्रगट हो इनकी लाइफ में, प्रभु की सामर्थ प्रगट हो इनकी लाइफ में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जल्दी खुदा की सामर्थ आपको आज़ाद करेगी ताकि आप फ्री होकर प्रभु की नाम की महिमा कर सके। ओके ओके, कौर महमी के लिए प्रार्थना करांगे। थैंक यू जीसस। कौर महमी, मैं देख रहा जिन्ना तू अगे वधना चाहनी आ और पर थोड़े घर के सारे मैंबरों की मैं गल कर रहा और उन्हें बैकस्लेट शैतान तो सुट रहा, दुष्ट आत्मा सुट रही है। मैं चाहना कि जदों तुसी हुण प्रार्थना करो तो मरकुस उदा 11 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ के प्रार्थना करनी शुरू करो कौर महमी, ताकि परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विच वो सुधार लैके आवे जो पवित्र आत्मा चाहुंदे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद कौर महमी नूं ब्लैस करदा यीशु के नाम दे विच। प्रभु जिथे किते भी है तेरा आत्मा इनको छुए और ब्लैस करे, आगे बढ़े, इनके फ्यूचर को बना, सब शैतान की ताकतों को हटाते हैं इनकी लाइफ से, फैमिली से, फ्यूचर को ब्लेस कर यीशु के नाम से। एक्सेप्ट करो, रिसीव करो इसको, प्रार्थना को। ओके, विशाल सिंह के लिए प्रार्थना करांगे ताकि प्रभु की आत्मा की सामर्थ आए। विशाल सिंह के लिए उहदे माइंड नूं परमेश्वर आज़ाद करे, उहदे दिल नूं आज़ाद करे। और जरनैल सिंह के लिए, दोनों के लिए मैं प्रार्थना करांगा। प्यारे प्रभु, विशाल सिंह के लिए और जरनैल सिंह के लिए मैं प्रार्थना करदा, और तू आज़ाद करने वाला, फ्री करने वाला, जेलों चो बाहर कढ़ने वाला और गुड न्यूज़ ना भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु यसू दे नाम विच शैतान की सारी ताकत नूं तोड़दा, ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। रब्बा थाला बाबा, इसी समय खुदा तेरे लोग आज़ाद हो जान, तेरे दे घर परिवार दे मैंबर भी ब्लैस हो जान, यीशु का नाम लेके, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, अगली प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। ओके, मक्खन लाल के लिए प्रार्थना करांगे। मक्खन लाल के लिए प्रार्थना करांगे। अगर मक्खन लाल ऑनलाइन है इस समय, अपने दिल के उत्ते हथ रखो। रिबे थे रिबे, थोड़ी फैमिली चो कोई भी ऑनलाइन है, मैं चाहना अपने हार्ट नूं छुओ। देखे रिबे शो दो रोबो था काराबा रिबे बे थे रिबे रिबे थे। इसी समय सामर्थ खुले परमेश्वर की इस फैमिली के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारी नखामियाँ दूर करो, सारे परमेश्वर इनके रुके हुए काम बने, परमेश्वर आगे बढ़े यीशु के नाम से, आमीन। सारे काम परमेश्वर की महिमा में प्रगट होंगे। देखना, सारे काम परमेश्वर की महिमा में प्रगट होंगे। रमेश के लिए प्रार्थना करांगे और विशाली ले, ममता ले। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन तीनों के लिए, रमेश ले, विशाली के, ममता के लिए। परमेश्वर इनको ब्लेस कर, सारा झगड़ा खत्म हो, सारी बेचैनी जाए परमेश्वर, आगे बढ़े परमेश्वर, काम बने, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाए, मेंटली प्रॉब्लम जाए, और हमेशा मनमटा इनका दूर हो परमेश्वर। मिलजुल के तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, हर बीमारी से, हर दर्द से इसको बचा, हर डर से इनको बचा, इनका घर आनंद से भरे यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु में बने रहो, प्रभु की महिमा में बने रहोगे तो परमेश्वर और आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, ओके, थैंक यू। सरबजीत मसीह, वाह, मैं चाहता हूँ इस टेस्टमनी के लिए सब धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसके द्वारा हम सब ब्लेस हैं, हम आनंदित हैं, ताकि परमेश्वर इनको इनके घर में रहने का और हौसला दे, इनके फैमिली की उम्र बढ़ाए। और धन्यवाद करते हैं इस ग्रेट टेस्टमनी के लिए, ताकि इनके घर का काम जो रुका हुआ था, प्रार्थना के द्वारा इन्होंने
ऑनलाइन प्रार्थना में भी ये विषय डाला था और प्रार्थना के ज़रिए अभी ये ब्लेस हो चुके हैं, घर का काम कंप्लीट हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब इस टेस्टमनी के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। ओके, रजनी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, रजनी के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की महिमा उसमें प्रकट हो। थैंक यू जीसस। प्रभु रजनी जहाँ कहीं भी है, इनकी लाइफ में जितना स्ट्रगल है खत्म हो जाए, सारा क्लेश खत्म हो जाए, बदरूहें जाएं, डर जाएं, रिबे थे के रिबे शो दुर्बो, जो भी डिप्रेशन इन पर बार बार आ रहा है उनको तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। इनकी समस्या में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी शुरू हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूँ इस रजनी को हम चर्च में बुलाना चाहते हैं ताकि प्रभु की महिमा में जे आ सकें। रजनी को जरूर चर्च लेकर आओ ताकि प्रभु का नाम हम आगे देख सके। थैंक यू जीसस। याद रखो, जितने लोग अभी प्रार्थना सेंड कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन हुए हैं, अभी जो मैंने आज वचन जो आपको सिखाया है वो पूरा सुनना है, फिर से सुनना है उसको। बाद में पूरा आधा घंटा पौना घंटा जो वचन था ना आज का, इसको शेयर करना है, उसको सीखना है और फिर आपने अपनी प्रार्थना को रिसीव भी करना है। देखना प्रभु बड़े काम करेगा यीशु के नाम से। ओके, थैंक यू जीसस। क्योंकि मैंने आज वचन से सिखाया, हर बीमारी, हर बीमार परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा, मीन वो चंगा हो जाएगा और परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट होगी। यवराज संधू के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का आत्मा उनको छू सके। ओ थैंक यू जीसस। यवराज संधू का कोई भी फैमिली मेंबर अगर ऑनलाइन है तो मैं चाहता हूं यवराज पर अपना एक हाथ उसके दिल पर रखें, हार्ट पर रखें। थैंक यू जीसस। रेबे थे रेबे शोद रोबो, और मैं प्रार्थना करता हूं रेबे थो रोबो शोद रोबो थाला बाबा रेखे थे रेबे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यवराज संधू के लिए परमेश्वर इनकी हड्डियों को छू, परमेश्वर इनकी नसों को छू, खुदा रब्बा थला हर इलबला के बंधन में तोड़ता हूं, जादू टूने के बंधन तोड़ता हूं और इसकी बॉडी में से बाहर आए यीशु के नाम से, तंदुरुस्त हो जाए यीशु के नाम से, हर बुरा ख्वाया बाहर आए, हड्डियों की जकड़न खुल जाए, ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। हर बोन्स में तेरी सामर्थ काम करे परमेश्वर, इनके द्वारा इनका पूरा घर घराना बचाया जाए यीशु के नाम से। इनके पूरी फैमिली को अपनी महिमा में प्रगट कर, खड़ा कर, और आने वाले दिनों में बड़े काम इनकी फैमिली में मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनकी फैमिली में आए परमेश्वर, और इस बच्चे को छुओ और चंगा करो, खुदावंद खुदा की नाम में महिमा पाई। यीशु की सामर्थ इनके लिए खुल जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। ओके, आगे प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की महिमा आप पर। ओके, थैंक यू जीसस। रब्बा लबा शो दोरोबो थारा बाबा रेखे तेरे बेबी। कांता के लिए प्रार्थना करांगे। प्यारे प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, कांता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी है तेरी बेटी, यीशु की सामर्थ्य इनको छुए, यीशु का अभिषेक इनको छुए, इनके एक एक बॉडी का अंग हील हो जाए, बुद्धिमान बन जाए, अन आज्ञाकारी का आत्मा जाए आज्ञाकारी में, और रबाता लबाबा, ताकि ये बनी रहे और बच सके यीशु के नाम से, आमीन। और प्रभु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ओके, जिन्नत के लिए प्रार्थना करांगे ताकि प्रभु दी सामर्थ इन्होंने चलाए, इन्हों दी फैमिली लिए प्रार्थना करांगे। याद रखो, कोई भी शैतानी काम नहीं करना घर दे विच, ऐदा ना होवे कि साडा पूरा परिवार इस शैतानी कम्मां दे विच आ जाए। जिन्नत के लिए मैं प्रार्थना करदा, प्यारे परमेश्वर इनको छुओ, ब्लेस करो, आगे बढ़ाओ, बढ़ने फूलने में मदद करो परमेश्वर, अपने कार्य में इस्तेमाल करो परमेश्वर, इनकी पूरी फैमिली इनके द्वारा
बचाई जाए, हर बुरी नज़र से, इल्बला से हमेशा बचा कर रखो यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु को नाम को महिमा मिले। ओके, गुरप्रीत सिंह जी लिए प्रार्थना करांगे। गुरप्रीत सिंह जी, गुरप्रीत जी लिए प्रार्थना करांगे। गुरप्रीत सिंह, ओह प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। गुरप्रीत सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कौन है, कहाँ से है प्रभु तू जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इनको छुओ, इनके करीब आओ, हर समस्या का हल निकले परमेश्वर, हर उलझन का हल निकले परमेश्वर। यीशु की सामर्थ इन पर ठहरे, इनका मन बदले, हार्ट बदले, पत्थर का दिल निकल जाए, मांस का दिल आ जाए परमेश्वर। हर इल्बला, हर परमेश्वर भरमाने वाली आत्मा इनको छोड़े ताकि सही डिसीजन ले सके यीशु के नाम से, आमीन। यस, आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और जल्दी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे। और मैं खास अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ सब शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से। इस संडे पाम संडे होगा। अपने घर से, खेतों से, जहाँ कहीं भी सी हरी खजूर की टानी लेकर आ सकते हो ताकि हम वर्शिप कर सके परमेश्वर की। और ईस्टर, गुड फ्राइडे आ रहा है, अगले शुक्रवार हम चर्च में होंगे लाइव और महान सलीबी दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे जब यीशु ने सलीब पर जान दी। और ईस्टर डे उसके नेक्स्ट संडे 17 अप्रैल को हम मनाएंगे। 15 अप्रैल को चर्च में गुड फ्राइडे मनाएंगे और इस संडे 10 अप्रैल को पाम संडे मनाएंगे। 3 प्रोग्राम लगातार चलेंगे। आप अपने परिवार समेत पहुंच सकते हो क्योंकि स्पेशल प्रार्थना होने जा रही है। हालेलुया। स्पेशल प्रार्थना में आपको पता है परमेश्वर बहुत 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 बड़े काम करता है। हालेलुया। और आपको बहुत ब्लेस करेगा। खुदा की सामर्थ से आप अपने भाई बहनों को भी लेकर आ सकते हो ताकि प्रभु की सामर्थ आपको चलाए और हमेशा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करती जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ओके, अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की सामर्थ आप पर ठहर सके। ओके, मोहन कौर दिले प्रार्थना करांगे। मोहन कौर दिले, मैं चाहना कि पेट के उत्ते हाथ रखो अपने। मोहन कौर, अगर तुसी लाइव हो तो अपने पेट के उत्ते हाथ रखो। राइट, इसी समय रबे थेरे बे शुद्रबो 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 रेबे थेरे बेबे, हर दर्द, हर पेन उखड़ कर बाहर आए यीशु नाम। राइट, मैं झिड़कता हूं यीशु के नाम से, डांटता हूं। राइट, इसी समय तेरे आत्मा इनको छुए और चंगा कर दे परमेश्वर। चंगा, हील इन द नेम ऑफ जीसस। रेबे थेरे बे शोदो रोबो थालावा, यीशु के नाम से, आमीन। मोहन कौर, अपने आप चेक करो इस समय। अगर तुम ऑनलाइन हो अपने आप चेक करो, अपने पेन चेक करो और प्रभु की महिमा करो। राइट, इसी समय प्रभु की महिमा प्रगट करो, प्रभु की महिमा प्रगट करो ताकि तुहाडे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रगट हो। अपने आप चेक कर सकते हो। ओ थैंक यू जीसस। मनीषा, अपने दिल ਨੂੰ छुओ इस समय, टच करो। ठेके रे बेशो दो रोबो थारा बाबा, ठेके रे बे ठेके रे बे। पवित्र आत्मा की सामर्थ ਨੂੰ फील करो इस समय, फील करो राइट नो। कोई शक्ति ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ रही है इस समय, टच कर रही है सारी डिस्टर्बन ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ढांट रही है। रेबे ठेके रे बेशो दो राइट नो, राइट नो। बुद्धिमान बना परमेश्वर, आगे बढ़ा। जो इनके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है वो पूरी हो यीशु के नाम से। तेरी बेटी आगे बढ़ जाए यीशु के नाम से, अभी रोके ना पाए कोई। रोकने वाली सारी डिस्टर्बेंस की आत्मा इनको छोड़कर जाए राइट यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा में ताकि प्रभु का आत्मा आपको चलाता जाए और प्रभु की सामर्थ आपको चलाती जाए। थैंक यू जीसस। ओके, ग्रेस रानी के लिए प्रार्थना करांगे, उन्होंने फैमिली लिए प्रार्थना करांगे। रब्बा छाला बा थे केरे बे शो दोरोबो थे केरे बे थे केरे बे थे केरे बे। पवित्र आत्मा की सामर्थ ग्रेस रानी की फैमिली ਨੂੰ ब्लैस करे, छुए और सारी डिस्टर्बिंग इन्हों की फैमिली ਨੂੰ छड़ के जाए। हर अंधकार ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ फेल हो जानी यीशु नाम ਵਿੱਚ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू जितण वालियां ਨੂੰ जित बख्शदा परमेश्वर, मनण वालियां ਨੂੰ तू अगे ਵਧਾਣਾ परमेश्वर।
मैं चाहना सारे ईबल स्पिरिट दे अटैक इन्हां दी फैमिली तो हटन। मैं भस्म करदा शैतान दी ताकत नूं यीशु दा नाम लैके। सारी फैमिली नूं ब्लैस कर रे बेथे रे बेशो द्रुबो, ताकि तेरी आत्मा की सामर्थ इन्हां दी खुलदी जाए यीशु के नाम से। और मैं फील कर रहा कि बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानी, डिप्रैशन जिहड़ा तुहाडी फैमिली दे विच आ शैतानी अटैकां दे द्वारा अज तो बाद वो बंद होने जा रहा है यीशु के नाम दे विच। थैंक यू जीसस। ओके ओके विच मैसेज है कि कल तुसी संडे इस संडे पहुंच सकते हो प्रभु की महिमा दे विच, और बड़ा ग्रेट सैलीब्रेट होने जा रहा है पाम संडे, और तुसी जरूर पहुंच सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके नैक्सट असी अगे वधांगे प्रभु की महिमा दे विच। ओके सुखविंदर के लिए प्रार्थना करांगे और उन्हीं शॉप के लिए थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप ऑनलाइन होकर अपने हार्ट को छुएं। थैंक यू जीसस। अपने दिल को टच करें, रे बेथेरे फील करें कि कोई आत्मा आपको छू रहा है, जो पवित्र आत्मा है, छू रहा है आपकी शॉप को, आपके इस शरीर को, आपकी बॉडी को, आपकी फैमिली को। रे बेथेरे मैं सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को हटाता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस्ड होना शुरू हो जाओ यीशु के नाम से। आपके लिए प्रभु की सामर्थ खुल जाए, ये लॉस, ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए हो जाए। सारी इबल स्पिरिट की, जादू टोने की, बांधने की सारी ताकत को मैं तोड़ता हूं। जो भी तेरे बिजनेस के खिलाफ है यीशु के नाम से उसके मुंह शर्मिंदे करता हूं यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि तेरा बिजनेस आगे ना बढ़े, मगर आज जो बंधन तोड़े हैं वो हमेशा टूटे रहेंगे यीशु के नाम से। रजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करांगे, रब्बा थके रे बेशो द्रुबो। रजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करांगे प्रभु जिस पॉइंट के लिए इन्होंने पॉइंट भेजा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। रजिंदर सिंह तेरी महिमा दे विच खड़ा होवे, सारा क्लेश दा आत्मा, डिप्रैशन दा आत्मा उन्होंने छड्डे, बेचैनी छड्डे परमेश्वर। आने वाले वाले दिन खुदा बचाया जाए यीशु के नाम विच, यीशु के नाम विच आमीन। थैंक यू जीसस। ओके यस थैंक यू जीसस। सौरभ के लिए प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ओके सौरभ के लिए प्रार्थना करांगे पवित्र आत्मा की सामर्थ आए, उन्होंने खिंच पाओ परमेश्वर अपने वाल नूं, तेरा आत्मा उन्होंने खिंचे। राइट कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस, कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस। रबा थाराबा 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 प्रभु इस बेटे नूं बचाओ और हर भैड़ी सोच तो भैड़ी निगाहां तो बचाओ। रिटर्न वापस आए तेरे भवन च यीशु के नाम विच आमीन। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए ताकि पवित्र आत्मा को चला सके, प्रभु की सामर्थ आपको चला सके। थैंक यू जीसस। ओके अभी जल्दी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे क्योंकि जो भी प्रार्थना पॉइंट है अभी फिनिश हो चुके हैं। अगर कोई भी प्रार्थना पॉइंट निकल गया है जल्दी जल्दी क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, उनके लिए बाद में हमारी टीम और हम सर्च करते हैं और उनके लिए हम स्पेशल फिर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितने लोग ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा ब्लेस होते हैं? कितने लोग अपने घरों में जब आप फोन पर, लैपटॉप पर, एलईडी में और किसी भी माध्यम में आप परमेश्वर का वचन जब सुनते हो, क्या आप ब्लेस होते हो या नहीं? अगर आप ब्लेस होते हो तो इस डे का एवरी शुक्रवार, एवरी फ्राइडे अपने आप को तैयार करो, अपने घर में मेंबरों को तैयार करो, अपने फ्रेंड्स को तैयार करो प्रार्थना करवाने के लिए, क्योंकि कब परमेश्वर का वचन उनको छू ले नहीं पता। हालेलुया। मगर मैं ये जानता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना पॉइंट सेंड करते हैं, वचन को सुनते हैं, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। आज मैंने बहुत सी भविष्यवाणी जो की है वचन के बीच में, वो राइट, हम ऐसा नहीं कि एक साल बाद देखेंगे,
6 महीनों बाद में देखेंगे, होने वाले केवल 2 मंथ में देखेंगे। 2 महीनों में ये सारी भविष्यवाणी आपके लिए परमेश्वर पूरा करेगा, अगर आप ब्लेस हो रहे हो तो। हम कंटिन्यूस इसको जारी रखेंगे और संडे भी ऑनलाइन चलता है, मगर संडे ऑनलाइन हमारी पूरी वर्शिप टीम, सेवकों की टीम, कलीसिया सब शामिल होते हों। इसीलिए ये फ्राइडे एक ब्लेसिंग का फ्राइडे है, क्योंकि इसमें हम गहरे वचन को सीखते हैं, बात करते हैं, आपके प्रार्थना पॉइंट 1 बाय 1 करके लेते हैं। तो इस डोंट मिस दिस मीटिंग, डोंट मिस। और इस मीटिंग को हमेशा रिसीव करते जाओ, अपने सारे रिश्तेदारों को भी इस मीटिंग में ज्वाइन करो ताकि वो ब्लेस हो सके। क्योंकि मैं आज प्रभु की पावर को निकलते हुए देख रहा हूँ आपके अंदर से, क्योंकि मैंने आज वचन जैसे सिखाया, आपकी बीमारी प्रभु की महिमा प्रकट करेगी, आपका लॉस प्रभु की महिमा प्रकट करेगा, आपके बंधन प्रभु की महिमा प्रकट करेंगे, आपके घर में इलबला के काम हो रहे हैं, प्रभु की महिमा प्रकट करेंगे। आप बार बार फेल हो रहे हो, प्रभु की महिमा प्रकट करेंगे। आप बार बार झगड़े कलेश में जा रहे हो, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। आपके ऊपर बार बार इबल के अटैक हो रहे हो, केस हो रहे हैं, प्रभु की महिमा प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। इसलिए डोंट मिस दिस मीटिंग, और प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए सब लोग दुआ में जाएं। ठेकेरे बेशो द्रोबो, प्रभु जिनके पेट में गिल्टियां सौलियां उखड़कर बाहर आए, जो मां बनना चाहते हैं, बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं, उनकी को सुन। मैं तेरा दास उनको आज ब्लेस करता हूं। राजा मैं प्रार्थना करता हूं जो विदेशों में है, इंडिया के बाहर है, किसी भी कंट्री में, यूके में, कनाडा में, जर्मन में और फ्रांस में, परमेश्वर दुबई में, ग्रीस में, यीशु के नाम से प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु की सामर्थ उनके लिए खोलता हूं। अमेरिका में प्रभु जितने लोग इस आवाज को सुने, इस ऑडियो को, इस वीडियो को परमेश्वर सुने, उनके जो चल नहीं पाते चलें, जो बोल नहीं पाते बोलें, जो सुन नहीं पाते सुने। रेबे थे के रेबे थे रेबे शोद्रबो, जो अंधे हैं वो देखें यीशु के नाम से। बड़े चमत्कार तेरे लोगों की लाइफ में होना शुरू हो जाएं। हर सर्वाइकल के मरीज चंगे हो जाए, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, हर खुदा गुप्त रोग बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम से। रेबे थे के रेबे, हर कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं, एड्स के रोगी चंगे हो जाएं। हमारी ये विनती है, प्रार्थना, तेरी दया, तेरी करुणा हो जाए परमेश्वर। राजा ये संडे प्रभु तेरे लोग तेरी ब्लेसिंग को रिसीव कर सके, गुड फ्राइडे ईस्टर को तेरे लोग ब्लेसिंग को रिसीव कर सके, तेरा राज्य बढ़ सके परमेश्वर। राजा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। जल्दी हम संडे मिलेंगे। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।